मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कोशिका के महत्वपूर्ण पार्ट्स को बताने के लिए आया हूँ। मैं सोचा कि विजडम एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को घर बैठे बेहतर एजुकेशन दिया जाए। इसके लिए मैं तत्पर हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आसान कंटेंट बनाकर आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो चलिए, मैं आज आपको बायोलॉजी में बताने वाला हूँ कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन कहाँ बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कौन बनाता है, कौन है उसका जिम्मेदार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं और क्यों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्प्लीन को कब्रिस्तान कहा गया है, आखिर क्यों। इस पर आज हम तफसील से चर्चा करें। हम सबसे पहले अपने जो बोर्ड पर हमने डायग्राम पर बोर्ड मेंशन किया है, आइए हम इस बोर्ड को देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कोशिका के अंदर जो उसके कुछ पार्ट्स रह गए थे, ठीक है। तो हमने लिखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतःपर्दर्भी जालिका क्या है। तो अंतःपर्दर्भी जालिका का हमने लिखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है। क्या होता है यार? कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है कि इसको दो भागों में बांटा गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। हम समझने की कोशिश करेंगे कि रफ क्या है और स्मूथ क्या है। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम जानते हैं कि जब मेरे पास कोशिका के अंदर का पार्ट्स है, ये जो है मेरे पास कोशिका के अंदर का पार्ट्स है, और ये जो बूंदा बूंदा डॉट डॉट दिख रहा है, ये डॉट को कहते हैं रफ। ये रफ कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी यह चिकनी है, इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम पाया जा रहा है। तो इसे रफ कहते हैं जो खुरदरी सतह है, और इसे कहेंगे स्मूथ, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आइए हमने ये डायग्राम से समझने की कोशिश किया। अब हम चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम आपको बताए थे कि आखिर प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कौन है जो हमें कहते हैं कि आपका स्प्लीन कब्रिस्तान है, आज इसके बारे में जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको मैं बोर्ड पर मेंशन किया है, आप इसे देखें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, प्रोटीन का ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का निर्माण करता है। ये जो स्मूथ है, जो चिकनी अंतःपर्दर्भी जालिका है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का निर्माण करता है, यानी यह बनाने में जिम्मेदार है। तो हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक क्या प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसा कि आपने डायग्राम पर देखा कि ये जो डाउट है, ये जो कोशिका का पार्ट्स है, जो कोशिका के अंदर का पार्ट्स है, और ये जो पार्ट्स को आप देख रहे हैं, ये जो डाउट है, ये जो डाउट है, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो डाउट है, ये क्या है, राइबोसोम है। ये जो डाउट है हमारा, इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम। तो ये हमारा क्या है, राइबोसोम है। तो ये क्या करता है कि यह एक प्रकार का राइबोसोम है, यह एक प्रकार का क्या है, राइबोसोम है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ लिख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हम यह भी समझ गए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एक बार फिर से मेंशन कर लें और हम देख लेते हैं कि यह अंतःपर्दर्भी जालिका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का आंतरिक कंकाल है, इसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा है।
दो भागों में हमने बांट दिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का निर्माण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम है, यह एक प्रकार का राइबोसोम है, जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, यह एक प्रकार का राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है और फिर ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम इतना जान गए। अब हम नेक्स्ट जानने वाले हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है, तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं राइबोसोम। तो चलिए हम चलते हैं राइबोसोम। हमने लिखा राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? तो हमने लिखा राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। हमने पढ़ा था कि कोशिका सबसे छोटा है, मगर फिर हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कोशिका के अंदर का जो पार्ट्स है वो सबसे छोटा है। तो मेरा पिछला वीडियोस है, आप वहाँ जाके देख लेंगे। सेल्स के बारे में मैंने डीपली बता दिया है, इसलिए अभी हम सेल्स का चर्चा न करेंगे। अभी हम सिर्फ राइबोसोम के राइबोसोम है। राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम जो है, ये जो राइबोसोम है, इसे ही प्रोटीन का राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। फिर हमने पढ़ा कि राइबोसोम ही प्रोटीन की फैक्ट्री है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री का निर्माण करता है, या प्रोटीन की फैक्ट्री है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री।